मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यह लेक्चर वन कंप्लीट हो गया है, 2 कंप्लीट हो गया है। यूनिट सेल हम लोग क्वेश्चन भी बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल क्यूबिक लैटिस, एफसीसी, बीसीसी, एचसीपी, वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और बहुत सारा क्वेश्चन। ये थर्ड लेक्चर है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट सेल ऑफ NaCl, यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। सो स्टार्ट करते हैं रॉक सॉल्ट का यूनिट सेल। ट्वेंटी 26 पॉइंट हो गया है हम लोग का और नेक्स्ट है 27 पॉइंट। रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जो है वो सॉलिड NaCl। सो इससे क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 10 डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करना है। और इसके बाद सीजियम क्लोराइड, ये है FCC लैटिस होता है, FCC लैटिस। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे FCC या FCC को ही CCP यूनिट सेल बोलते हैं। चलिए एक एक करके पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट जानते हैं ये NaCl है और NaCl में ये है सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस। ये सब चीज़ें शुरू से 11th से पढ़ रहे हैं। आयनिक कंपाउंड है, सॉलिड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अब इसमें से सोडियम एंड क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड का अलग अलग हम लोग स्टडी करते हैं। तो अलग अलग स्टडी करेंगे तो ये जानते हैं सोडियम प्लस यहाँ पे और क्लोराइड माइनस। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जानते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 और 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 ऐसा होगा। इसका मतलब इसके पास जो है सोडियम के पास सिर्फ 2 सेल्स है। सोडियम जो है Na प्लस है, इसके पास सिर्फ 2 सेल है, फर्स्ट और सेकंड सेल। और ये है क्लोराइड माइनस, इसके पास 3 सेल्स है, 1 और 2 और 3। यह लार्ज बड़ा आइटम है, जानते हैं, ठीक है। उस सब समझना, तो उसी से हम लोग लैटिस बनाएंगे। तो इस तरह हमें पता चल रहा है कि रेडियस साइज में क्लोराइड माइनस बड़ा है सोडियम प्लस। इससे ये पता चलता है कि जो बड़ा रहेगा, मतलब ये बड़ा है तो घर इसका रहेगा, घर जो होगा क्लोराइड का होगा। और ये जो होगा, जो छोटा आइटम है, उस घर में वो गैस बनेगा। घर क्लोराइड आयन का है, जो बड़ा आइटम रहेगा वो मेन लैटिस बनाता है। मतलब FCC लैटिस, अगर सोडियम क्लोराइड का लैटिस FCC है तो FCC ये जो घर है CCP है, वो घर है क्लोराइड का, बड़े आइटम का घर होता है। छोटा आइटम जो सोडियम है उस घर में गेस्ट आइटम होगा, ठीक है। तो इससे आपको ये समझना है कि ये लार्ज साइज है। तो ये हो गया मेन आइटम। विच फॉर्म CCP लैटिस, ये मेन आइटम है जो CCP लैटिस बनाता है। और ये क्लोराइड सोडियम ये छोटा है ना, तो ये गेस्ट होगा, गेस्ट आइटम विच present in octahedral void। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मैं यहाँ पे लिखते रहूँ, फिगर भी बना के दिखाऊंगा यूनिट सेल कैसा होता है। चलिए, सो यहाँ आपको समझना है कि क्लोराइड आयन क्रिस्टलाइजेज इन CCP लैटिस, क्लोराइड आयन crystallizes in CCP lattice and sodium ion present at
octahedral void of CCP lattice. So octahedral void of CCP lattice. CCP lattice के octahedral void में ये क्लोराइड सोडियम है, सोडियम आयन बैठे रहता है. फिगर हम लोग देखते हैं. सेकेंड पॉइंट, मैं इसको मिटा देता हूं. आप वीडियो को स्टॉप करके नोट कर लीजिएगा. मैं इसको हटाता हूं. सेकेंड पॉइंट, सो मैं ड्राइंग कर रहा हूं यूनिट सेल ऑफ NaCl. देखिए आप, ये है यूनिट सेल. ये यूनिट सेल में ये होगा एज लेंथ. अब इसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्लोराइड आयन, जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन जो होगा इन FCC, ये FCC में क्लोराइड आयन FCC या CCP पे रहेगा. तो क्लोराइड आयन का पोजीशन देखिए, ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड हो गया, क्लोराइड, क्लोराइड, ये क्लोराइड हो गया, ये, और यहां पे भी FCC में फेस सेंटर भी रहेगा. ये है क्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन, सोडियम प्लस एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड. मैंने बताया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये कलर चेंज कर दे रहा हूं मैं. ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग पढ़ चुके हैं. ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये रहेगा, ये एज का सेंटर, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये सोडियम प्लस. ठीक, ऑक्टाहेड्रल एक बीच में तो भी है, यहाँ भी सोडियम प्लस है, ये हो. तो ये है यूनिट सेल ऑफ NaCl. और इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है वो हम लोग को डिस्कस करना है. ठीक है, तो ये यूनिट सेल सोडियम क्लोराइड का एक लेयर आपको बनाना हो तो आप बना सकते हैं. क्लोराइड, 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 सोडियम, ये है सोडियम, यहाँ सोडियम, और ये सोडियम. कोई एक लेयर ऐसे बना के दिखा सकते हैं. ये सो क्लोराइड आयन का मेन घर होगा, वो बड़ा है तो वो घर उसी का रहेगा, क्लोराइड का. और गैस बनेगा सोडियम प्लस. गैस कहाँ बैठा हुआ है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में. नेक्स्ट, इससे क्या क्या क्वेश्चन आता है, इसमें आपको कितने NaCl है, इस यूनिट सेल में कितने NaCl है? तो एकदम आसान. सो नंबर ऑफ सोडियम प्लस, तो काउंट करेंगे सोडियम प्लस. तो इसका वैल्यू 1/4, इसका वैल्यू 1 होता है. तो यहाँ पे है 12 एज है जिसका वैल्यू है 1/4, और एक बॉडी सेंटर है जिसका वैल्यू है 1. तो ये 3 + 1 टोटल हो गया यहाँ पे 4. नंबर ऑफ क्लोराइड आयन हो गया आपका कॉर्नर, 8 कॉर्नर, वैल्यू 1/8 प्लस फेस सेंटर 6 फेस है, और 1/2. ये सब पढ़े हुए हैं हम लोग लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में. तो ये भी हो गया 4. इस तरह अगर हम लोग यूनिट सेल में नंबर ऑफ NaCl इन यूनिट सेल, नंबर ऑफ NaCl इन
यूनिट सेल ऑफ रॉक सॉल्ट, सब क्वेश्चन है, सब पूछा जाता है। तो यूनिट सेल ऑफ रॉक सॉल्ट में कितने NaCl, तो आंसर है 4। ये हो गया। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन, फिगर इसको मैं इस साइड रखूंगा फिगर को, बाकी इससे रिलेट करके फिगर देख देख के वहां हमें बनाना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये, सब क्वेश्चन ये कि मेन लैटिस किसका, क्लोराइड का, FCC। सोडियम कहाँ बैठेगा, वो गेस्ट है, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऐसे बैठ गया, ठीक है। कितने सोडियम प्लस एक यूनिट सेल में, तो सोडियम प्लस 4, क्लोराइड एंड 4, टोटल अगर जोड़ेंगे NaCl इन यूनिट सेल रॉक सॉल्ट 4। जरूरत पड़ेगा कुछ न्यूमेरिकल बनाने के लिए, जहाँ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल बनाना होता है, आगे लेक्चर पार्ट 3 में शायद आएगा ये, तो वहाँ जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिगर देखिए और मुझे बताइए। Number of sodium ion adjacent to one chloride ion. Number of sodium ion adjacent to one chloride ion in unit cell of rock salt. ये rock salt का यूनिट सेल है। Number of sodium ion adjacent to one chloride ion. जैसे सबसे आसान है, इसको देखिए और इसके बगल में, एडजेसेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे। जैसे फिर से मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको देखिए, जैसे सिर्फ एक को देखिए, एक को मतलब ये क्लोराइड आयन, इस क्लोराइड आयन के एडजेसेंट में, बगल में कितना सोडियम आयन, नंबर ऑफ सोडियम आयन्स एडजेसेंट टू वन क्लोराइड आयन। ये वन क्लोराइड आयन के बगल में कितने सोडियम आयन है, फिगर से देख सकते हैं। ये वन, कोई भी एक सरफेस का ले लिया मैंने, इससे बराबर डिस्टेंस पे एक सोडियम, दूसरा सोडियम, तीसरा सोडियम, चौथा सोडियम, और एक नीचे भी है, एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे है। तो देखिए, एक सोडियम यहाँ पे, एक सोडियम यहाँ पे, एक सोडियम यहाँ पे, एक सोडियम यहाँ पे, एक एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे नीचे भी है, और एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे ऊपर भी रहेगा, जो कि इसका नहीं, इमेजिनेशन है, ये वाला इमेजिनेशन है। ये तो 4 दिखेगा, 5 दिखेगा, एक सोडियम, दूसरा सोडियम, तीसरा सोडियम, चौथा और पांचवा दिखेगा यहाँ सोडियम, बट छठवां इमेजिनेशन है, क्योंकि ये एक यूनिट सेल है, एक बड़े क्रिस्टल का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, टुकड़ा है। तो अगर बहुत सारे क्रिस्टल जोड़ेंगे तो इसके ऊपर भी रहेगा, इसके जस्ट ऊपर सोडियम भी रहेगा। वो इमेजिनेशन है, ये सब तो रियल है, ये सब तो चीजें दिख रहा है, एक सोडियम, दूसरा सोडियम, तीसरा सोडियम, चौथा सोडियम, ये सोडियम दिख रहा है, ऐसे 5 तो दिख रहा है इसमें। एक कोई भी क्लोराइड के बगल में इक्वल डिस्टेंस पे 5 दिख रहा है, बट आपको इमेजिन करना है कि इसके ऊपर भी एक सोडियम रहेगा। वो दूसरे क्रिस्टल का पार्ट है, दूसरे क्रिस्टल का, बट रहेगा तो जरूर, क्योंकि यूनिट सेल तो छोटा पार्ट है, मेन क्रिस्टल तो बहुत सारे यूनिट सेल का कंबाइन करने से बनता है। तो ये फिगर हुआ कि एक यहाँ पे देख रहे हैं, इस क्लोराइड के बगल में, इस क्लोराइड जो है, जस्ट मैंने कोई भी क्लोराइड मैंने यहाँ लिया है, आपको जो मर्जी हो, यहाँ लेना हो, इसको लेना हो, किसी को भी ले, कॉर्नर भी ले सकते हैं, इसको भी लेके देख सकते हैं। तो एक क्लोराइड के बगल में कितने सोडियम, नंबर ऑफ सोडियम आयन एडजेसेंट टू वन क्लोराइड आयन, तो ये आंसर है 6। इसी को साइंस में कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl। सो ये 6 वही चीज है, सेम। द नंबर ऑफ सोडियम आयन एडजेसेंट टू वन क्लोराइड आयन इन रॉक सॉल्ट 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl 6, CN भी बोलते हैं। ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है क्लोराइड आयन, इसके बगल में कितने सोडियम, तो इसके बगल में सोडियम जो है ऐसे।
ये है 6 सोडियम। तो एक कोई भी माइनस लेंगे, कितने प्लस इसके बगल में, तो इसके बगल में प्लस। यही साइंस का कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। एक नेगेटिव के बगल में कितने पॉजिटिव, या एक कोई भी पॉजिटिव के बगल में कितने नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन को उल्टा कर लीजिए। आपने क्या बनाया कि क्लोराइड के बगल में कितना सोडियम, अब उल्टा कर लीजिए, सोडियम के बगल में कितना क्लोराइड। चलिए, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन टू 1 सोडियम आयन इन यूनिट सेल ऑफ रॉक सॉल्ट। सेम, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर ही है, बनी, ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई भी एक सोडियम ले लीजिए, एक सोडियम के बगल में कितना, सबसे आसान सोडियम होगा, बॉडी सेंटर ले लीजिए। बॉडी सेंटर वाला समझने के लिए इजी वाला टर्म उठाइए। देखिए, समझना हो तो सबसे आसान ले लीजिए ये वाला, ये सबसे इजी है। ये ग्रीन कलर क्या है, तो ग्रीन कलर है आपका नंबर ऑफ क्लोराइड एडजेसेंट टू 1 सोडियम है। ग्रीन कलर वाला जो है वो सोडियम प्लस है, ठीक है। अब इसके बगल में इक्वल डिस्टेंस वाला क्लोराइड आपको 6 मिल जाएगा। देखिए 6 फेस 1 2 3 4 फ्रंट बैक, ऐसा इक्वल डिस्टेंस। देखिए 1 2 3 4 5 6, ऐसा, ये क्लोराइड। कॉर्नर नहीं, कॉर्नर वाला तो फिर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। ये एकदम इक्वल डिस्टेंस, A/2 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 A/2, क्योंकि एडजेसेंट का मतलब बगल में। तो फिगर आप देख लीजिए और यहाँ भी आंसर हो जाएगा 6। ये भी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है 6 6 6। और यहाँ भी फिगर आप बना सकते हैं कि एक आपने सोडियम प्लस ले लिया, तो उसके बगल में क्लोराइड। ऐसे, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो NaCl में पूछा भी जाता है कि अगर सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड रॉक सॉल्ट है, और रॉक सॉल्ट में आप जानते हैं कि ब्रेक करेंगे सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 है। एक सोडियम के बगल में 6 क्लोराइड, और क्लोराइड के बगल में भी 6 सोडियम। नोट करिए। अब और क्वेश्चन है, 5 हुआ, 5 और होगा क्वेश्चन। सारे पूछे हुए हैं क्वेश्चन, सब आता है पेपर में। नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं मिटाता हूँ। सिक्स पॉइंट, सोडियम के बगल में ही कितने सोडियम, ये पूछा जाता है कि ये रॉक सॉल्ट है, रॉक सॉल्ट में एक सोडियम, कोई भी एक सोडियम देख लीजिए, उसके बगल में कितने सोडियम। एक सोडियम के बगल में ही पूछा जाता है एडजेसेंट पे कितने सोडियम। सबसे सिंपल, हाँ देख सकते हैं, ये काफ़ी आसान है। आप सबसे इजी समझने के लिए, मेरा तो आंसर देख के पता चल रहा है, वो है 12। तो एक सोडियम के बगल में कितने सोडियम, ये है यूनिट सेल, और ये है सोडियम।
ये इसी को ले लीजिए, ये सेंटर वाला सोडियम रखिए Na+। अब इसके बगल में ही इससे इक्वल डिस्टेंस पे कितने सोडियम, 12, 12 है, क्योंकि ये यहाँ से सेंटर से अगर आप एज सेंटर लेंगे, कोई भी एज सेंटर लेंगे, इक्वल हर जगह इक्वल आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 इक्वल डिस्टेंस सब जगह से बराबर आ रहा है। तो एक सोडियम से जब आप लेंगे, जितने एज सेंटर है सब इक्वल डिस्टेंस पे है, सब बराबर है, चेक कर लीजिए कोई भी। तो एक ये हो गया, कोई भी चेक करेंगे, a/2 प्लस a/2 √a² / 4 प्लस a²/4, सो a² a/√2 आएगा, सब डिस्टेंस बराबर है, a/√2 कहीं से भी आप चेक कर लीजिए। तो ये है आपका 12। तो शुरू में लेक्चर 1 में मैंने बोला था कि ये सॉलिड स्टेट एक पजल है, इमेजिनरी टॉपिक है, बट आसान है, काफ़ी इजी है। लेक्चर 1 सबसे पहले आप देखिए, लेक्चर 2 कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है, फिर लेक्चर 3। सो लेक्चर 3 करने के बाद आपका जो पैकेज का फर्स्ट लेक्चर है ना, जिसमें फर्स्ट लेक्चर 1 में 70 क्वेश्चन होगा, वो सारा बन जाएगा, 75 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो जाएगा। ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद मैं अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, एक लेक्चर और लूँगा जिसमें क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करा दूंगा, आईटी का, एम्स का, नीट का क्वेश्चन। सो ये हो गया आपका 12। इसी को उल्टा कर लीजिए, उल्टा करिए इसमें, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन एडजेसेंट टू 1 क्लोराइड आयन। चलिए उल्टा करिए क्वेश्चन, एक क्लोराइड के बगल में कितने क्लोराइड। ड्राइंग करते हैं, उसमें से कोई सबसे इजी जो है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। एक क्लोराइड आप ले लीजिए, सबसे आसान है क्लोराइड, मैं तो सबसे इजी क्लोराइड ये ले रहा हूँ यहाँ पे, ये है क्लोराइड। अब इस क्लोराइड के बगल में, इस क्लोराइड से इक्वल डिस्टेंस पे और कितने क्लोराइड। तो 4 लोग तो इसी प्लेन में है, 1 2 3 4, 4 तो इसी प्लेन में, 4 नीचे है, 4 नीचे हो गए। 4 नीचे को कैसे, ये फेस सेंटर, ये 4 फेस सेंटर इक्वल डिस्टेंस है, आप मेजर कर लीजिए, ये डिस्टेंस मेजर करिए और चाहे ये डिस्टेंस मेजर करिए, एग्जैक्टली सेम है। ये डिस्टेंस का वैल्यू हो गया a/√2 है, क्योंकि ये पूरा a√2 हो जाता, आधा लेंगे तो a/√2, और यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे वो भी a/√2 आएगा। तो ये इक्वल डिस्टेंस है, ये एक लेंगे तो इससे कितने नज़दीक में, तो 4 तो कॉर्नर पे है, और 4 एग्जैक्टली उससे एकदम सेम डिस्टेंस पे, 1 2 3 4, 4 नीचे। तो 4 तो हो गया कॉर्नर पे और 4 इसके नीचे हो गए। ये ऐसा हो गया, और 4 एग्जैक्टली इसके ऊपर रहेगा, बट वो इसका पार्ट नहीं है, वो दूसरे यूनिट सेल का पार्ट होगा, क्योंकि ये यूनिट सेल है, इसके ऊपर भी कई यूनिट सेल लगे रहेंगे लाइन में। तो इसके इमेजिन करना है, इसके ऊपर भी 1, ये जैसे ये 1 2 3 4 है, उसी तरह 4 और रहेगा। तो ये इमेजिनरी है, ये इमेजिन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जब सटेगा, कई यूनिट सेल जो होते हैं मिल करके क्रिस्टल बनता है, ये किसी और से सटेगा, तो ये जैसे इसके नीचे 4 फेस सेंटर है, इसके ऊपर भी 4 फेस सेंटर से कंबाइन करेगा। और एक क्लोराइड के बगल में भी देखेंगे कितने क्लोराइड, तो आंसर है 12, ये 12। तो सोडियम के बगल में कितना क्लोराइड, क्लोराइड के बगल में कितना सोडियम, सोडियम के बगल में कितना सोडियम, क्लोराइड के बगल में कितना क्लोराइड, ये सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, यूनिट सेल ऑफ NaCl, NaCl का यूनिट सेल। तो पूरा नहीं बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा मुझे दिखाना था, इससे भी हर पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है।
देखिए ये हर क्वेश्चन में हर पेपर में क्वेश्चन है, आप सिर्फ एक एक एज लेंथ हमें देखना है। तो आप जानते हैं यहाँ कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ है क्लोराइड। यहाँ भी कॉर्नर पे कौन है, क्लोराइड। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, तो ये है सोडियम, ऐसा। ठीक, अब इस लाइन को हमें स्टडी करना है। इस लाइन का, ये जो लाइन है, ये लाइन का एज लेंथ है, यूनिट लेंथ, यूनिट सेल का एज लेंथ है। अब इस लाइन का स्टडी करना है, समझिए। ये है क्लोराइड, बिग साइज। क्लोराइड थोड़ा बड़ा साइज का रहेगा, आप जानते हैं ये क्लोराइड। ये भी वैसे ही, ये है क्लोराइड। ये है सोडियम, छोटा छोटा सोडियम, ऐसा। और ये क्या है, ये एज लेंथ है। यहां से यहां का लेंथ जो हो गया वो एज लेंथ, एज लेंथ। तो एज लेंथ को आप रिलेट करेंगे, आप रिलेट करिए एज लेंथ को। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ क्लोराइड, ये है रेडियस ऑफ क्लोराइड, और ये दो दो जो हो गया, ये है रेडियस ऑफ सोडियम, और ये हो गया रेडियस ऑफ सोडियम। तो कई कैलकुलेशन आईटी में फिर एक ऑप्शन में आया हुआ था कि चेक करने के लिए कि ये रॉक सॉल्ट का लैटिस है कि नहीं। तो ए फॉर एज लेंथ, NaCl यूनिट सेल, ठीक, एज लेंथ है। तो आप चेक करेंगे एज लेंथ किसके बराबर है, तो रेडियस ऑफ क्लोराइड, रेडियस ऑफ सोडियम प्लस रेडियस ऑफ सोडियम, रेडियस ऑफ क्लोराइड, जोड़ लीजिएगा। तो रेडियस ऑफ सोडियम प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड इज इक्वल टू A/2। ये तो ये NaCl रॉक सॉल्ट के लिए रेडियस ऑफ सोडियम। तो पेपर में लिखा रहता है, क्वेश्चन भी आता है, एज लेंथ लिखा रहेगा, रेडियस ऑफ सोडियम दे देगा तो ये निकालना है, या ये दोनों लिखा रहेगा तो एज लेंथ निकालना है, या चेक करना है कि सही है कि नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 2 पॉइंट और। नाइन, in NaCl unit cell, the shortest distance between two like ions, so shortest distance between two like ions, ये पूछा जाता है। तो ड्राइंग देखते हैं। देखिए जैसे NaCl में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक आयंस, लाइक आयंस, जैसे आप जानते हैं कि ये है क्लोराइड, ये क्लोराइड, ये क्लोराइड हो, क्लोराइड, क्लोराइड है, क्लोराइड, क्लोराइड हुआ, ये है सेंटर पे, फेस सेंटर, फ्रंट और बैक। बाकी आप सोडियम जानते हैं कि सोडियम ये है 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक बीच में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइक एंड लाइक एंड लाइक मतलब दो क्लोराइड क्लोराइड ही ले लीजिए या दो सोडियम सोडियम ले लीजिए। तो मुझे तो सबसे आसान सा दिख रहा है कि ये है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइक एंड,
क्योंकि ये भी क्लोराइड है और ये भी क्लोराइड है। A/√2, A/√2 आप जानते हैं, आप जान रहे हैं कि ये डिस्टेंस क्यूब में आपको पता है ये क्यूब है, ये क्यूब होगी। तो ये डायमेंशन मान लीजिए ए है और ये भी डायमेंशन ए है, तो ये वाला डायमेंशन ये यहाँ से डायगोनली ऐसे लेंगे तो ये डायमेंशन हो गया, इसका नाम हो गया A/√2 हो गया। ये ऐसे लेंगे तो हमें आधा ही से चाहिए, यहाँ से यहाँ आधा चाहिए, तो आधा चाहिए तो A√2/2, तो आंसर हो गया A/√2। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट, इन NaCl यूनिट सेल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू अनलाइक आयन बनेगा। नेक्स्ट 10 point, in NaCl unit cell the shortest distance between two unlike ion। तो ये तो आसान है, ये तो सिंपल है, टू अनलाइक आयन। अनलाइक आयन में ये ले लीजिए, ये डिस्टेंस तो शॉर्टेस्ट हो गया, ये क्लोराइड है और ये जानते हैं सोडियम। ये इस फिगर से भी आप बना सकते हैं, वहाँ भी है आंसर, उससे भी बना सकते हैं। तो ये है अनलाइक आयन, ये डिस्टेंस ले लीजिए, कितना A/2, टोटल था A, तो A/2 ऐसे ले लीजिए। सो A/2 ये हटा दीजिए। तो ये है 10 पॉइंट NaCl के लिए, इससे क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल भी आता है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, लैटिस ऑफ सीजियम क्लोराइड। नेक्स्ट, सीजियम क्लोराइड, यूनिट सेल ऑफ सीजियम क्लोराइड 28। सीजियम क्लोराइड वैसे ही सारे पॉइंट सेम, वही कॉन्सेप्ट जैसे रॉक सॉल्ट के लिए पढ़ा हुआ आपने, वैसे ही यहाँ भी डिस्कस करना है। तो यूनिट सेल का फर्स्ट फिगर आप बना लीजिए, है तो क्यूबिक यूनिट सेल। ये तो सीजियम प्लस जो है बॉडी सेंटर, ये सीजियम प्लस जो हुआ यहाँ पे, सो बॉडी सेंटर पे सीजियम प्लस है, और क्लोराइड आयन जो है कॉर्नर पे होता है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये है क्लोराइड आयन, ऐसे नोट कर लीजिए। सीजियम प्लस आयन एट बॉडी सेंटर, and chloride ion at corner of unit cell, cubic unit cell। ये है सीजियम क्लोराइड का यूनिट सेल है। एज लेंस लिखना हो ए कर लीजिए। ये क्लोराइड आयन,
सिंपल फिगर। बाकी अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिगर देखिए बताइए, नंबर ऑफ सीजीएम प्लस वो तो एक है, उसका वैल्यू बॉडी सेंटर में एक ही वैल्यू, और नंबर ऑफ क्लोराइड आयन वो है 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8, ये भी 1 होगी। सो नंबर ऑफ सीजियम क्लोराइड इक्वल टू 1। इन यूनिट सेल, सो 1 ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे ही सारे क्वेश्चन जैसे NaCl का आपने पढ़ा है, सेम क्वेश्चन यहाँ भी। सेकंड, in cesium chloride unit cell, the number of chloride ion adjacent to 1 cesium plus। सो कितने क्लोराइड हैं? 1 सीजियम, एक सीजियम प्लस ले लीजिए और उसके बगल में देखिए कितना क्लोराइड। सबसे आसान है, या इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सीजियम क्लोराइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, या शॉर्ट में CN भी बोला जाता है। बताइए कि फिगर दिख रहा है ऐसे, एक फिर से फिगर बनाना हो तो यहाँ बना लीजिए कि सीजियम क्लोराइड का यूनिट सेल आप जानते हैं। ये है सीजियम क्लोराइड और सीजियम, बीच में यहाँ सीजियम रख दीजिए। क्लोराइड, ये क्लोराइड हुआ 1 2 3 4 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस नंबर ऑफ क्लोराइड आयन, ये सब क्लोराइड आयन है, ये सारे क्लोराइड आयन है। एडजेसेंट टू 1 सीजियम, ये एक सीजियम के बगल में, ऐसे 8 हो गया। 8 क्लियर तो दिख रहा है, 8। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन चेंज कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए। नंबर ऑफ सीजियम आयन एडजेसेंट टू द 1 क्लोराइड आयन, सेम क्वेश्चन। थर्ड, नंबर ऑफ सीजियम आयन्स एडजेसेंट टू 1 क्लोराइड आयन। फिगर बनाइए, फिगर बनाइए। देखिए सीजियम क्लोराइड का ये फिगर हो गया। ये भी होगा तो 8 ही होगा, क्योंकि इक्वल नंबर है ना, सीजियम क्लोराइड बराबर है सीजियम है क्लोराइड है, तो दोनों नंबर तो सेम ही होगा। तो ये है सीजियम, बाकी ये क्लोराइड है, ये क्लोराइड। तो इस बार क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ सीजियम एंड एडजेसेंट टू द 1 क्लोराइड है। तो 1 क्लोराइड के बगल में कितना सीजियम? 1 क्लोराइड है, मान लीजिए कि मैं इसको 1 क्लोराइड देख रहा हूँ, तो 1 क्लोराइड मैंने देखा, तो इसके बगल में कितने सीजियम, इसके बगल में कितने सीजियम? तो आसान है, 8 तो है, दिख रहा है, इमेजिनेशन है, ये सॉलिड स्टेट है, इमेजिनरी टॉपिक है जिसमें आपको पजल टाइप का इमेजिनेशन है। तो वो जो कॉर्नर है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे बैठ जाइए, इस जगह अगर बैठिए और बैठ के देखिएगा तो कितना आपको बॉडी सेंटर दिखेगा। मैं लेक्चर 1 में, जैसे मैंने बताया था, लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि आप स्टडी रूम में एक कॉर्नर को, जो टॉप वाला कॉर्नर है, उसको ड्रिल करना है, वहाँ फुटबॉल रखना है। वो फुटबॉल कितने रूम में दिखता है? 8 रूम में। वही चीज़ आप अभी करना है।
अगर आप यहाँ पे बैठ जाएंगे, उस कॉर्नर पे बैठ जाइए, बैठ करके अब आपको सेंटर ऑफ मास देखना है। इस जगह पे बैठ करके सेंटर ऑफ मास देखना है। तो कितने रूम का सेंटर ऑफ मास दिखेगा? 8 रूम का दिखेगा, 4 इस फ्लोर पे और 4 ऊपर वाले। 4 देखेंगे तो नीचे दिखेगा सेंटर ऑफ मास 4 रूम का, और 4 इसके ऊपर दिखेगा। तो इमेजिनरी टॉपिक है आपका। यहाँ पे दिख रहा है 1 दिख रहा है, बट आप इमेजिन करेंगे तो पता है कि यहाँ इसके बगल में 8, एक तो यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बैठे हुए हैं, बट इस कॉर्नर पे जब बैठेंगे ऊपर, आप अपने स्टडी रूम के टॉप कॉर्नर को ड्रिल करेंगे, बैठेंगे, तो आपको 8 रूम का सेंटर दिखेगा। लेक्चर 1 पहले कंप्लीट करिए, वहाँ सब कुछ मैंने बताया है आपको। तो यहाँ से आप इमेजिन करेंगे तो बगल के रूम का, नेक्स्ट बगल के रूम का, नेक्स्ट बगल के रूम में, ऐसे। और 4 इसके ऊपर, 8 दिखेगा। तो ये पजल है टॉपिक। तो आंसर यहाँ पे भी फिर से 8 हो जाएगा। 8 ड्राइंग करके वैसे ही बना लीजिए कि नंबर ऑफ सीजियम आयन एडजेसेंट टू द 1 क्लोराइड है। तो एक क्लोराइड बनाइए, उसके बगल में सीजियम रख लीजिए। उसके बगल में 8 सीजियम। ये देखिए, ये है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 क्लोराइड के बगल में कितने सीजियम? तो 8। उल्टा भी कर सकते हैं, 1 सीजियम के बगल में कितना क्लोराइड? देखिए, यहां से भी स्टडी करेंगे तो भी यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, यहां से स्टडी करेंगे तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। So cesium chloride. So cesium chloride. So कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8। इसका 8 है, इसका भी 8 है। सोडियम क्लोराइड का 6:6 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th पॉइंट। नंबर ऑफ, चलिए सीजियम आयन ही रख लीजिए, एडजेसेंट टू 1 सीजियम प्लस, या क्लोराइड कर लीजिए पहले, क्लोराइड, सेम क्लोराइड। ये कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होगा। तो एक क्लोराइड के बगल में कितने क्लोराइड बनी? सीजियम क्लोराइड। देखिए, आंसर है 6। इमेजिनेशन है, कैसे? तो देखिए ऐसे, ये है सीजियम क्लोराइड। सीजियम तो यहां हो गया, क्लोराइड 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो इस क्लोराइड के बगल में कितने क्लोराइड? इस क्लोराइड जो है उसके बगल में कितना क्लोराइड? तो इसके क्लोराइड के बगल में देखिए, इक्वल डिस्टेंस पे एक तो ये है, दूसरा है इसके नीचे ये, तीसरा है ऐसा, 1 2 3, 3 हो गया। और इमेजिनेशन है 3 और है, 3 और ऐसे। देखिए ऐसे, ऐसा इमेजिन करिए। ठीक है, क्योंकि ये यूनिट सेल है ना, अगर आप इसको स्टडी करेंगे तो आपके इसके बगल में भी तो इमेजिन करना पड़ेगा कि इसका 3 पार्ट तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे है, बट यूनिट सेल में है इसका अगला यूनिट सेल, उससे उस वहाँ पे इसका कॉर्नर इधर, इसका कॉर्नर इधर, ऐसे।
या आप बैठ के देखें, आप एक रूम के कॉर्नर पे बैठेंगे तो कितना आपको इस तरह से जो बीम आएगा, बीम बीम, तो एक बीम लेफ्ट, एक मतलब एक प्लेन में चार दिखेगा, एक ऊपर बीम एक नीचे बीम, तो एक प्लेन में एक दो तीन चार और एक ऊपर एक नीचे ऐसे दिखेगा। तो ये है आपका सिक्स, सिक्स हो गया। और इसी को उल्टा कर लीजिए। इन सीजियम क्लोराइड नेक्स्ट पॉइंट फाइव, फाइव में उल्टा करना है। इन सीजियम क्लोराइड नंबर ऑफ सीजियम आयन एडजेसेंट टू द वन सीजियम। ये भी आंसर तो सिक्स ही होगा, बट एक बार देखते हैं। हो गया। और यह है सीजियम और ये क्लोराइड। तो सीजियम के बगल में ही हमें देखना है कि कितना सीजियम। ऐसा ऐसा, तो ऐसे तो खैर सिक्स ही होगा, तो इसमें तो नहीं दिखेगा, इस क्यूब में नहीं है, इसमें एक ही सिस्टम है। तो कैसे नेक्स्ट, क्योंकि ये यूनिट सेल है, अगर आप एक यूनिट सेल है और इसको कवर करेंगे, ठीक है, मान लीजिए ये यूनिट सेल है और इसको कवर करना चाहेंगे, तो ऐसा ऐसा कितना ब्लॉक चाहिए, तो ऐसे सिक्स ब्लॉक चाहिए। अगर ये यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल को अगर कवर करेंगे, कितने फेस है इसका, सिक्स फेस है ना, तो सिक्स फेस में एक इस फेस से सटा हुआ यूनिट सेल, एक इस फेस से, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक फ्रंट और बैक, तो छः छः यूनिट सेल से ये कवर होगा। तो छः यूनिट सेल में देखिए, एक अगर मान लीजिए इस साइड एक यूनिट सेल कर रहा है, तो उसका उसके सेंटर ऑफ मास पे सिजियम बैठेगा। अगर इसको इससे सटा के एक यूनिट सेल होगा, तो उसके सेंटर ऑफ मास पे एक सिजियम रहेगा। अगर इस फेस से सटा हुआ एक यूनिट सेल रहेगा, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे सिजियम रहेगा। इस फेस से सटा हुआ यूनिट सेल है, तो इसके सेंटर ऑफ मास पे सिजियम रहेगा। और दो फ्रंट और बैक, अगर ये फ्रंट फ्रंट से सटा के करिएगा, तो फ्रंट से जो लेंगे तो उसके सेंटर ऑफ मास पे ऐसे सिजियम, और बैक करेंगे तो बैक पे सिजियम होगी। ये तो इमेजिनेशन है कि एक इसके अंदर तो एक ही मिलेगा, बट इसके जो सिक्स फेस है, हर फेस से सटा हुआ एक और यूनिट सेल रखना है आपको, रखा ही रहेगा, क्योंकि क्रिस्टल तो काफी बड़ा है, उसका तो सबसे छोटा पार्ट ना यूनिट सेल कहलाता है। अब इससे सटा हुआ दूसरा क्रिस्टल रहेगा, यूनिट सेल रहेगा, तो इसका सेंटर, ये बॉडी सेंटर पे सिजियम रहेगा, तो ये इसके बगल में, ये इसके बगल में, ये ऐसे ही छः फेस है, तो छः सेंटर के अगल बगल में रहेगा। तो यहाँ आंसर हो गया सिक्स। नेक्स्ट एज लेंथ का स्टडी कर लेते हैं, एज लेंथ कैसे निकालना है इसका। चलिए, 6 पॉइंट, यूनिट सेल ऑफ सिजियम क्लोराइड। ये यूनिट सेल। सो आप एटम लिख लेंगे, यहाँ पे एटम कहाँ कहाँ है, तो क्लोराइड, ये सारा क्लोराइड होगी। ये है सिजियम, ठीक, ये है एज लेंथ। अब देखिए यहाँ पे, अगर ये एज लेंथ है ए, सो ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा,
सो ये जो फेस डायगोनल है, ये जो फेस डायगोनल हुआ, यहां से ऐसे हम लोग बातें करेंगे, ये जो फेस डायगोनल है, तो फेस डायगोनल का वैल्यू हो गया a√2, a√2, ये है a√2 फेस डायगोनल हुआ, और ये है a। तो बताइए अगर ये a√2 है और ये a है, तो अब आप मुझे बताएंगे ये बॉडी डायगोनल जो हुआ, ये जो बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल, ये a√2 है a, तो श्योर इसका वैल्यू होगा a√3 बॉडी डायगोनल। ये जो जाएगा, ये जो जा रहा है, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये अब चलिए बॉडी डायगोनल का हम लोग ड्राइंग करते हैं, उसको बाहर निकालना। इसको सीधा कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेरा तिरछा बन गया है, बट आप थोड़ा सीधा कर लीजिएगा। ठीक है, अब वो बॉडी डायगोनल को बाहर निकालते हैं। ये है बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल में यहाँ पे है ये जो हुआ सीजियम प्लस, और ये क्लोराइड क्लोराइड हुआ। और इसका डायमेंशन जो है a√2 है, a√3 सॉरी, a√3। अब इसका ड्राइंग करेंगे हम लोग। देखिए यह है सीजियम प्लस, बड़ा ऐसे बनाना है, ये सीजियम प्लस ऐसा बड़ा करना है, क्योंकि ये सीजियम प्लस बड़ा रहेगा, जानते हैं क्लोराइड से, और क्लोराइड एंड ऐसे। ये है क्लोराइड एंड, ये क्लोराइड एंड। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लेंगे। ये है रेडियस, ये 2 रेडियस हुआ सीजियम का, और 1 रेडियस है क्लोराइड का। तो यहाँ लिख सकते हैं रेडियस ऑफ क्लोराइड एंड प्लस रेडियस ऑफ सीजियम प्लस, प्लस रेडियस ऑफ सीजियम प्लस, प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड एंड इज इक्वल टू a√3। So radius of cesium plus radius of chloride and is equal to a√3 by 2। ऐसे तो ये हर एग्जाम में भी आया हुआ है, ये जस्ट छोटा सा रिजल्ट है, आईडी मेन में भी पूछा हुआ है, डायरेक्ट रिजल्ट है पूछा हुआ, कई एग्जाम में है, आईडी एडवांस में भी पूछा हुआ है ये डायरेक्ट रिजल्ट। ये तो सीजियम क्लोराइड में जो यूनिट सेल है उसका ड्राइंग करना, लोकेट करना, और उससे आप रिलेट करना। क्वेश्चन भी आता है, अगर एक रेडियस दे देगा, एज लेंथ लिखा रहेगा, तो रेडियस ऑफ एनान चाहिए आपको, दोनों लिखा रहता है तो एज लेंथ चाहिए, तो ये जानना है आपको। और फिर वो 2 क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड जैसा, लाइक और अनलाइक इन सीजियम क्लोराइड यूनिट सेल। सेवन, the shortest distance between like and, so shortest distance between a like and, तो देखते हैं, ये तो a के बराबर हो जाएगा। देखिए देखिए
तो ये है एज लेंथ। सो लाइक आयन, कोई भी लाइक आयन, तो मान लीजिए ये यही हम लोग ले रहे हैं, क्लोराइड और क्लोराइड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ लाइक आयन, तो लाइक आयन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो हो गया वो ए हो गया। ये तो सिंपल आंसर एज लेंथ के बराबर होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अनलाइक आयन, आप जानते हैं कि ये क्लोराइड है और ये सीजीएम प्लस। ये अनलाइक, ये डिस्टेंस जो हो जाएगा, यहां से यहां डिस्टेंस था a√3 और आधा ले लेंगे तो ये डिस्टेंस हो गया a और √3/2 ऐसा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू करना था। अनलाइक, तो अनलाइक आयंस, तो अनलाइक आयंस में ये है सीजीएम क्लोराइड a√3/2। तो रिजल्ट तो यही है सीजीएम क्लोराइड का और NaCl का। यूनिट सेल ये पढ़ना था। कुछ कोऑर्डिनेशन नंबर और आपको जानना है, वो छोटा सा है आपका। नेक्स्ट पॉइंट है 28, 29। सो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, आयनिक क्रिस्टल। सो आयनिक कंपाउंड्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 5 जानना है, उसमें आया भी हुआ है, और दो तो आपने पढ़ लिया, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। तो 5 क्या क्या है? सबसे पहले है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ये है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम प्लस, क्लोराइड माइनस, कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। यह कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सीजियम क्लोराइड, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। 8:8, ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है आपका जिंक ब्लेंड। इसका लैटिस आगे पढ़ेंगे। रेडियस रेशियो से भी हम लोग को स्टडी करना होता है। ये जिंक सल्फाइड है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 4:4 होता है। 4:4। नेक्स्ट, जिसमें हम लोग पढ़े हुए हैं, जब लेक्चर 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो उसमें पढ़ा था हम लोग ने कि ये सल्फाइड सीसीपी होता है, लैटिस सीसीपी लैटिस होता है, और जिंक प्लस 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड पे बैठे रहता है, तो ये 4:4 कोऑर्डिनेशन नंबर में है। नेक्स्ट, कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड देखिए, ये है CaF2, और जब इसको आयंस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो ये कैल्शियम प्लस प्लस और 2 फ्लोराइड आयन। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लिखते समय थोड़ा ध्यान रखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे लिखा जाता है, ऐसे यहाँ पे लिखना है 4 या 8 और H2 4, 8:4। ये आ चुका है पेपर में 8:4। मैं चार्ज को देख के लिखता हूँ। चार्ज जो है ना, देखिए ऐसे क्रॉसिंग करना होता है। इसका चार्ज कितना है, तो 2 × 4 कितना हो गया 8, और इसका चार्ज कितना है 1 और मल्टीप्लाई बाय ये 8। ऐसे चार्ज को देख करके हम लोग प्लानिंग करते हैं ऐसे।
तो आ भी चुका है ये कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है CaF2, चार्ज देखेंगे ये +2 और ये माइनस चार्ज है, तो ये इधर जाएगा 4, इधर जाएगा 8, क्रॉस करना होता है ताकि चार्ज बैलेंस हो जाए। तो ये है कैल्शियम फ्लोराइड। और लिथियम ऑक्साइड कर लीजिए। लिथियम ऑक्साइड लिथियम ऑक्साइड ब्रेक करेंगे 2 लिथियम ऑक्सीजन, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसी का उल्टा कर लेना है आपको। चार्ज आपको देखना है तो 4:8, 4:8। कैसे? तो ऐसे बताएंगे, बोलेंगे कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 पॉजिटिव, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 4 × -2 तो 8 नेगेटिव, 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव। तो ये हो गया। अब आपका लेक्चर 1 जो पैकेज है, पैकेज में लेक्चर 1 जो ये पैकेज है, और इसमें लेक्चर 1 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर 1 ही है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसमें है 75 क्वेश्चन। ये सारा बन जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। एक दो क्वेश्चन नंबर 10 एक लोग पूछते हैं, कुछ बच्चे लोग, तो मैं अभी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपसे। बट लेक्चर 1 में 75 क्वेश्चन, अगर लेक्चर 1, 2, 3 आपने कंप्लीट कर लिया है तो ये बना लीजिए। जो वीडियो 1, 2, 3 ये फाइनल हो गया है, तो लेक्चर 1 में एक भी डाउट नहीं होगा। अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कुछ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ, आगे एक लेक्चर और भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ओनली क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है IT एडवांस का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, और ये लेक्चर 1 में क्वेश्चन नंबर 10 भी है। ये बहुत सारे लोग ऑफिस में आते हैं पूछने के लिए क्लास के बाद कि ये क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, तो ये आप यहाँ समझिएगा। IT एडवांस क्वेश्चन है, लिखा हुआ सॉलिड AB हैविंग सेम एज NaCl स्ट्रक्चर। कई लोग बस इतना लाइन पढ़ते हैं, पढ़ के क्वेश्चन शुरू कर देते हैं। देखिए मिस्टेक हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ, सॉलिड AB हैविंग सेम एज NaCl स्ट्रक्चर। तो कई लोग क्वेश्चन बस यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बोलते हैं कि अच्छा NaCl तो हम लोग जानते हैं Na+Cl-, और सॉलिड AB हैविंग सेम एज NaCl स्ट्रक्चर। बस लोग ऐसे कर देते हैं कि A+B- इसी जैसा है। ये गलत है, ये गलत है। यही मिस्टेक है। पहला लाइन में ही लोग गलती कर देते हैं कि सोचते हैं कि AB और NaCl का दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। ये मिस्टेक हुआ। अगला लाइन में लिखा हुआ है A ऑक्यूपाई एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। बस यहां से समझना था। इसका मतलब ये देखिए, यहां पे आप जानते हैं NaCl का स्ट्रक्चर, NaCl के स्ट्रक्चर आप पढ़े हुए हैं, तो जो रॉक सॉल्ट का यूनिट सेल जानते हैं तभी ये बन पाएगा। तो आप जानते हैं NaCl का स्ट्रक्चर ये है। NaCl में ये चीजें हो गई। कॉर्नर पे क्लोराइड था, ये है क्लोराइड, ये फेस पे, ये है क्लोराइड, ये। और क्लोराइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए AB जो है हैविंग सेम एज NaCl स्ट्रक्चर, और ये एक हिंट लिखा हुआ A ऑक्यूपाई एट कॉर्नर, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है A- को। तो जो ये जो कई लोग स्टार्टिंग ही ले लेते हैं कि ये ऐसा होगा, तो गलत है। आपका जो NaCl ऐसा है, तो AB हैविंग सेम एज NaCl स्ट्रक्चर, बट एक हिंट लिखा हुआ है A एट कॉर्नर का, इसका मतलब AB का मतलब ऐसा होना चाहिए। ये है, ये सही है। तो फर्स्ट लाइन में ही कई लोग मिस्टेक करते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, गलत हो जाता है। बट इसके बाद दूसरा लाइन जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि रॉक सॉल्ट में कॉर्नर पे क्लोराइड था जो कि ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ये हुआ। और सोडियम आप जानते हैं, सोडियम सारा यहाँ है, एज सेंटर है और एक बॉडी सेंटर है, ये रिप्रेजेंट करता है सोडियम। सोडियम का मतलब B+, ठीक है। ठीक, चलिए अब बताइए
ये पहले सबसे पहले हिंट समझना है कि ए बी क्रिस्टलाइजेस सेम एज द NaCl स्ट्रक्चर। अगर आप NaCl के लैटिस को जानते हैं, उसमें जानते हैं कि कॉर्नर पे क्या है, तब आप उसको प्रेजेंट करेंगे। तो NaCl को रिप्लेस करना है ए बी के फॉर्म में। अब देखिए लिखा हुआ है ऑल फेस सेंटर्ड एटम अलोंग वन एक्सेस आर रिमूव। एक एक्सेस, रुके, एक एक्सेस मैं ये ब्लैक कलर से ले रहा हूँ, तो ये मैं एक एक्सेस बना रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये है मैं एक एक्सेस बना रहा हूं, वन एक्सेस, ठीक है। और इसमें से किसको हटाना है? फेस सेंटर को, सिर्फ फेस सेंटर को हटाना है। फेस सेंटर का मतलब इसमें से इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए, इसका वैल्यू कितना 1/2, इसको हटाइए, इसका वैल्यू कितना 1/2, और किसी को नहीं, ये बॉडी पे भी आ रहा है बट उसको नहीं। क्या लिखा हुआ है? इफ ऑल फेस सेंटर एटम अलोंग वन एक्सिस आर रिमूव। तो सबसे ये तो रिमूव करना था, हम लोग लेक्चर 1 में ही पढ़ लिए थे, बट ये रिलेट करना इंपॉर्टेंट था। अब चलिए फाइनली नंबर ऑफ बी प्लस में कोई चेंजेस नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं, कहीं कोई चेंज नहीं बी प्लस में, ठीक है, चेक कर लीजिए, ठीक है। तो 1 × 1 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये है 4, बट नंबर ऑफ ए माइनस, ये हाफ यहाँ से हट गया, हाफ यहाँ से हट गया, 1 हट गया यहाँ पे, तो कॉर्नर है 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस ओनली 4 फेस है 1/2, ये है 3। सो बी प्लस ए माइनस का रेशियो लेंगे 4:3। फॉर्मूला B4A3, या ये ना लिखा रहेगा A3B4, हो गया। तो रॉक सॉल्ट जो लोग जानते हैं वही लोग इसको बना पाएंगे। काफी अच्छा सा क्वेश्चन, आइडिया एडवांस का, बट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का सिंपल क्वेश्चन ये। आप लैटिस पढ़े हैं, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड सेम है, जैसे सीजियम क्लोराइड है उस तरह सीजियम ब्रोमाइड है, एज लेंथ लिखा हुआ है, और शॉर्टेस्ट इंटर आयनिक डिस्टेंस बिटवीन सीजियम प्लस और बियर माइनस आप जानते हैं। देखिए यह है सीजियम प्लस और यह है बियर माइनस। ये बी आर माइनस हो गया, और मुझे चाहिए था ये डिस्टेंस, वो तो जानते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस जो होगी, तो ये डिस्टेंस जो हो गया वो A√3/2, A√3, ये पूरा होता है A√3, ये एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है, तो आप जानते हैं ये डिस्टेंस है A√2 और ये है एज लेंथ, तो ये बॉडी डायगोनल है A√3, आधा लेंगे तो A√3/2, तो कर लीजिए। सो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए था, सो जो डिस्टेंस है वो है A√3/2, पुट कर लीजिए। और ये मैंने बताया भी था कि रेडियस ऑफ सीजियम प्लस प्लस रेडियस ऑफ Br माइनस, और ये आता है A√3/2, ये बाकी ये डिस्टेंस निकालना था, ये डी निकालना था, सॉल्व करना है।
ए का वैल्यू है 4.3 और ये है 1.73/2। ये 4.3/2, 3.719, 3.72 कर सकते हैं इतना यूनिट। मैं देख लेता हूँ 3.72, हाँ है आंसर ए हो गया। सो 30 तक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। एक लेक्चर और मैं लूंगा यूनिट सेल में, जिसमें ओनली क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन, आईटी मेन, आईटी एडवांस का, और आपसे पैकेज पूरा बनेगा। लेक्चर 1 जो 75 क्वेश्चन है पैकेज में, वो बन जाएगा। स्टडी मटेरियल ऐप में जाएंगे ना, स्टडी मटेरियल में है पार्ट 1 में यूनिट सेल का लेक्चर है। सो नेक्स्ट क्लास।